देखो, इंसान जैसा होता है, सोचता है, बोलता है ना, उसी तरह का धारणा, फीडबैक, कमेंट, टोन वो दूसरे के बारे में भी बहुत अच्छे से देता रहता है। और आप करते क्या है, इस तरह के लोगों के जो कमेंट होते हैं, टोन, फीडबैक पे बहुत ही अच्छे से विश्वास कर लेते हैं। और आप ये मान लेते हो कि ये जो इंसान कह रहा है, जो फीडबैक दे रहा है, जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। क्योंकि आप कभी देखो अपने अंदर, अपने बारे में खुद कभी सही ढंग से जानने की कोशिश करते ही नहीं हो। आप इनफैक्ट अपनी जो अंतर आत्मा है, आपकी सोल की जो क्वालिटी ना, उसको कभी भी परखने की कोशिश नहीं करते हो। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी, जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, वो अपने आप को नहीं पहचान पाए हैं। वो पूजा पाठ करते हैं, गीता की भी बहुत अच्छा से पूजा करते हैं, लाल कपड़े में गीता को लपेट के रखते हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा आत्मा क्या कर रहा है। और देखो, मेरा पर्सनली ये मानना है ना, जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप से बंधे होते हैं ना, वहाँ जो 90 टू 95% ऐसे वाहियात बेकार के लोग होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टोन, कमेंट्स में ही महारत हासिल किए रहते हैं। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है ना, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि जब भी वो बोलेंगे, निगेटिव बातें ही बोलेंगे, निगेटिव कमेंट ही कसेंगे, फप्तियाँ ही कसेंगे। और आप क्या करते हो, अपने मन को इन लोगों की बेकार की बातों से दुखी करते रहते हो। देखो, दुःख जो होता है ना, इंसान खुद क्रिएट करता है। दूसरा कभी भी दुःख नहीं आपको देता है। दूसरा का वो नेचर है, वो हॉबी है, वो हैबिट है, वो ऐसे ही बातें करेगा। आप देखो, आपके पर्स में पैसा है, आप मार्केट जाते हो, लोकल जो आपके आस पड़ोस के दुकान भी होते हैं वहाँ पे जाते हो, जैसा इंसान होता है वैसा ही सामान खरीदता है। कोई उस पैसे सिगरेट खरीदेगा, कोई अल्कोहल खरीदेगा, कोई बीड़ी खरीदेगा, कोई जाके पूजा की फूल खरीदेगा, कोई मैगजीन खरीदेगा, कोई न्यूज़पेपर खरीदेगा, और बच्चे जो होंगे बॉल खरीदेंगे। ये क्या बताता है, वो इंसान का टेस्ट बताता है। ये तो ही बाहरी तौर पे, ऊपरी तौर पे। अगर डेप्थ में जाके देखोगे ना, तो हर इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है, जो मानसिकता होती है, वो उसके शब्द से पता चलता है, उसकी बातों से पता चलता है कि वो इंसान कैसा। और आप क्या करते हो, बहुत ही मज़े से इन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, चापलूसी करते हो, चापटिकरी करते हो, कि कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। क्योंकि आपको इनके जो आशीर्वाद होते हैं, झूठे जो इनके पहचान पत्र होते हैं, उस पर जीने की आदत पड़ गई है। देखो, आप समाज, परिवार में बंधे रहो, रिश्ते की डोर से हम सब बंधे रहते हैं, और रिश्ता चलाना भी चाहिए। लेकिन पहले अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आपकी आत्मा क्या बोलती है। अगर सही मामले में आपको कोई गाइडेंस देगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी आत्मा देगी, आपका अंतर्मन देगा। कोई भी इंसान आपके बारे में ना कभी भी सही राय, सही फीडबैक नहीं दे सकता। इनफैक्ट हर इंसान के मन के अंदर जो सोच होती है ना, अलग-अलग सोच चलते रहती है, और किसके मन में क्या सोच चल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान परख सकता है, वही इंसान जान सकता है कि अभी हम क्या सोच रहे हैं। फिर लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कितना मायने रखता है। इंसान का सबसे बड़ा दुःख और रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग। और इस चीज़ पे हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कि कुछ भी नया करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ जो नीचे की तरफ खींचती है, वो होती है लोगों की विचारधारा। कुछ भी नया करने में हम हमेशा ही हिचकिचाते हैं। मन में बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले मेरी खिंचाई करेंगे, परिवार वाले मजाक उड़ाएंगे। देखो, जब तक आप इन सब बातों को सोचते रहोगे, नकारात्मक जो बातें हो ना मन में लेके ढोते रहोगे, आप हमेशा ही परेशान रहोगे। सिर्फ और सिर्फ जीवन में ना ऊपर वाले पे विश्वास रख के काम किया करो, कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ही बिल्कुल सही कर रहे हैं, भगवान मेरा साथ दे रहा है। आप देखो, आपके मन में अगर अच्छी विचारधाराएँ आ रही हैं, कोई ऑप्शन आ रहा है जीवन में, कोई बढ़ने के लिए आप रास्ता तलाश रहे हो, मन आपका सोच रहा है, मन आपको कोई उपाय बता रहा है, तो ये मन नहीं बता रहा है, आपके मन में बैठे जो श्री कृष्ण है, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले ना अपनी काउंसलिंग खुद किया करो, अपनी काउंसलिंग खुद किया करो। आप काउंसलर के पास जाते हो, किताबें पढ़ते हो, स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं ध्यान करते हो, सुनते हो, अच्छी बातें, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन उन सबसे पहले, सबसे जो ज़रूरी बात है, वो अपने आप को समझाना। हमारा अपना बच्चा भी होता है ना, सबसे प्रथम कर्तव्य माँ का क्या होता है, उसको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से हम समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो, एक ही चीज़ मत पकड़े रहा करो। हर चीज़ को टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते हैं, ताकि कहीं भी डिमोटिवेटेड फील ना करे, कहीं भी लो सेल्फ डाउन ना फील करें, या कहीं भी ये ना फील करें कि हम पीछे छूट रहे हैं। उसी तरह आप हमेशा अपनी काउंसलिंग खुद किया करो। जैसे आप अपने आप की काउंसलिंग खुद करना शुरू करोगे ना, आपको खुद में ही फील होने लगेगा धीरे धीरे। अब आपकी आत्मा कितना सशक्त हो रही है, कितनी मजबूत हो रही है। पहले आप घड़ी घड़ी लोगों के पास जाते थे, गिड़गिड़ाते थे, माफ़ी मांगते थे। अब आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आप संपूर्णता में जी रहे हो, शून्यता में नहीं जी रहे हो। अब आप सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो। अब आपने अपने आप को पहचान लिया, अंतर्मन को पहचान लिया। अब आप समझ गए हो कि आप कौन हो। अब तक आप लोगों के पहचान पत्र पर जीते थे, अब आपको लोगों के कहने नहीं कहने का पहचान पत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप